मेरी माँ मेरे लिए बहुत संघर्ष करियो। बरसात आती तो पड़ोसियों घर सोता में दीवार वाला हाथ झका कोई साथ कौन देता। चिमनी का चानने में पढ़ाई करी कि मेरी माँ की विधवा की जिंदगी में देखी क्या किया बिन परिवार मार तो कूट तो बिन बारे निकाल दे तो लोग भी बातें बनाता। हमारे पति ने भी बहुत सुनना पड़ियो। थार में हिम्मत को नहीं जलू गया घाघरा घुमाती फिर। उसने कहा नारी तो फसाद की जड़ है, तो मैंने भी कह दिया नारी तो संसार की जड़ है। अगर नारी ना होती तो तू ना होता। राम राम जी, मैं अंकिता। आज ई सोच के सागर कैमरामैन योगेंद्र के सागर आप पहुंच चुके हैं चूरू जिले की तहसील रतनगढ़ के अंदर। आज आप एक इसी नारी शक्ति में मिलना रहा है। नारी ने आगे बढ़ाने खातर बहुत ही ज्यादा प्रयास कराया है। आज बात करेंगे कि के बाको संघर्ष रहे हुए जीवन में कौन सी बाने व्यक्ति ही जो बाको सामना करना पड़े और के बाका जीवन में सारी जो घटनाएं घटित हुई वह कया कया के करो नारियां के लिए। आज आप बात करेंगे इस विषय पर। राम राम जी। राम राम। थे सबसे पहली थारो परिचय दोगे? मेरा नाम तो सुप्यार चारण है और मेरा जन्म होयडो है रतनगढ़ में, चूरू जिला रतनगढ़ के अंदर, और ससुराल है देशनोक। और मेरी ज़िंदगी में मैं 1.5-2 साल की तभी मेरे पापा को देहांत हो गयो। और मेरी माँ मेरे लिए बहुत संघर्ष करियो। आपकी ज़िंदगी में संघर्ष भरी जिंदगी जी। और बान ने संघर्ष करता हुआ देख कर मेरे मन में भी आ भावना हुई कि कोई भी महिला के साथ यदि कोई अत्याचार हुए तो मैं भी को साथ दे सकूँ। ये वास्ते मैं 2 साल की जब पापा ख़त्म हो गया, मम्मी है जका घर में एने जो को दीवार, सिर्फ दीवार ही चार ऊपर एक पट्टी भी के नीचे में रात गुजारता। बरसात आती तो पड़ोसियों घर सोता में और परिवार वाला हाथ झका कोई साथ कौन देता। और मेरी माँ अकेली संघर्ष करके मैंने इतनी बड़ी करी और पढ़ाई लिखाई है। तो मैं भी के नीचे जब माँ मैं छोटी ही 10 साल की जब मैं तो पानी ले रहती वे ईंट थाप के और बैंक के ऊपर बनाकर एक छान डलवाई और बिम में फिर मैं मारो गुजारो करियो। मैं 6ठी तक पढ़ी जिते तो माँ की सर्विस को नहीं, फिर तो माँ की सर्विस भी लाग गई। और मैंने मेरे 2 साल में मेरे नांदेरा में बिताया और छोटी थी तब भी पापा ध्यान तो या जन्म में नांदेरा मम्मी छोड़ दियो। अटों परिवार वाला कहता कि आ अकेली है और इनकार देशा तो की माँ की प्रॉपर्टी है जिकी सारी ये अपने आता जैसी। और माँ यहाँ चाहती कि मैं ने शादी कर आई हूँ, खड़ी हो रही हूँ और अड्डी हो जाती हूँ, मैं ये घर से निकलूँगा नहीं। मैं चाहे मैंने मांग के खाना हुआ लेकिन वे 25-25 पैसा में सिलाई करता और न जो को नर्सा को खानों बनाता और घर में सारो खेत में काम करता, दचावड़ी बेचता और मैंने पढ़ाता, मैंने पूरी सुविधा देता। फिर भी मैं ने माँ के साथ में 12 गोबर चुगर ले रहती, बांग थेपड़ी थापता में और यहाँ सोचता कि 5 रुपया खटीनों भी आवा व्यवस्था की। तो मैं मेरी माँ के साथ पानी में 12 चक्कर ले रहा था। घर कोई टूंटी की, कोई लाइट की, कोई व्यवस्था को नहीं। चिमनी का चानने में पढ़ाई करी। फिर मैं 9वीं में पढ़ती जब मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद में मेरी इच्छा ही कि मैं पढ़ूँ। मैं औरतों के लिए संघर्ष तो क्योंकि मेरी माँ की विधवा की जिंदगी में देखी कि किया बिन परिवार मार तो कूट तो बिन बारे निकाल दे तो मैं क्यों किसी भी औरत के सागे अत्याचार होसी तो भी के सागे में खड़ी होसी। फिर मैं 9वीं पढ़ी जब मेरी शादी होगी, जब मेरी शादी देशनोक चली। देशनोक हमारे घूंघट पर था घनी, लेकिन मेरे पति को बड़ो सपोर्ट हो, मेरे ससुराल वालों को भी पूरा सपोर्ट हो। मैं क्यों मैं आगे पढ़ना चाहूँ। तो 8 साल बाद में 10वीं को पेपर दियो, 10वीं का पेपर क्लियर कर लियो। फिर मैं बीच में गैप दे दियो। फिर मैं 12वीं को पेपर दियो, 12वीं को पेपर क्लियर कर लियो। फिर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल पूरी पढ़ाई BA कर ली। और 13 साल तक मैं साक्षरता प्रेरक रही। साक्षरता प्रेरक में बच्चा ने जिकी बूढ़ी लुगाया ही 15 से 35 साल की 50 साल की जिख्या ने केंद्रों भी मैं बुलानो, अक्षर ज्ञान सिखानो। और मेरा सिलाई बुनाई कढ़ाई पेंटिंग और आरी तारी सबका डिप्लोमा करेड़ा मेरा। जो मैं बाने के दोपहर में जो तो भी मेरे कन टाइम होतो ने तो मैं भी केंद्र से लिख के और एप्लीकेशन लिख के टाइम लियो। मैं क्यों मैं न दोपहर 3 बजे तुम्हारो केंद्र को टाइम हो, सुबह 10 बजे हूँ, लेकिन मांगनू टाइम लियो कि 12 बजे हूँ और 3 बजे तक मैं केंद्र खोलूँगा। और लुगाया आरी तारी को काम सिखायो, कैंप लगाया। लुगाया कई जिकी है बच्चियाँ जिकी ससुराल में जाम आपका 5 रुपये कमाने के लायक कोई। और कोई भी महिला की पेंसिल बंदानी,
कोई का बीपीएल कार्ड बनवाना, कोई भी काम हो तो, कोई भी महिला का साथ अत्याचार हो तो भी के साथ जार खड़ी हो जाती। और महिलाओं को हमारा खुद को संगठन बनाएडो है, महिलाओं के जिकी भी कोई महिला का साथ अत्याचार हुए तो मैं महिला सारी जाके और भी के न्याय के साथ लड़ा। तो जिया थाने जो ये चीज के लिए प्रेरणा थारी माँ मिली? माँ से मिली प्रेरणा, माँ से मिली, माँ से मिली। माँ ने देखी क्या संघर्ष में जिंदगी आपकी, विधवा औरत हो गए और 15 साल 16 साल का विधवा हो चुका है। 7 साल की बंग शादी करी, 16 साल का विधवा हो गया, फिर भी आपकी जिंदगी काटी। तो महिला ने जी आगे बढ़ाने खातर थे कौन सा काम करया? महिला ने आगे बढ़ाने के खातर जहाँ रोजगार से जोड़न खातर आरी तारी को काम सिखाणो, पेंटिंग सिखानी बने, और जहाँ कोई विधवा की पेंसिल बनवानी ने, जो कोई महिला के सागे सासरा में अत्याचार हो रही है तो भी को भी न्याय दिलाने का खातर थाना में जानो, कोर्ट में जानो, कोई भी काम हुए तो भी के साथ देना। थाने यहाँ बहुत सारी जगह सम्मानित भी करे गया के? हाँ, जिला द्वारा, राज्य द्वारा, तहसील द्वारा, सब द्वारा सम्मानित हो। कौन सा सम्मान मिल रहा था? जिला तहसील द्वारा तो तहसील द्वारा सम्मानित होगी, जिला द्वारा और राज्य द्वारा अक्षर मित्र पुरस्कार मिले। महिलाओं ने अक्षर ज्ञान सिखाना, जिकी लड़कियां जिकी स्कूल छोड़ दी, बन पेपर दिलाना, बन 10वीं करानी, बे आगे कई लड़कियां तो इसी है जिकी नौकरी भी लाग चुकी। तो जिया थे वो काम करे महिला के लिए बाहर गया तो थारा ससुराल पक्ष की तरफ कदे कोई हो को नहीं कि भाई थाना वो काम करनो को नहीं? ससुराल वाला तो मैं कि माँ के एक ही लड़की हूँ। जब मैं माँ कन फिर मैं अठे ही रहने लग गया, माँ की तबीयत सही नहीं रहने लगी, जब मैं अठे रहने लग गया जाना, मेरे पति को पूरा सपोर्ट हो। समाज वाला तो लोग तो बातें बना ही है क्योंकि महिलाओं ने, क्योंकि वो एक समाज इश्यू ही है, महिला बाहर निकले तो भी 70 बात सुननी पड़े, लेकिन मेरे पति को पूरा सपोर्ट। तो थे जी सागा गृहस्थी भी संभाली और सागा वो काम भी करे, तो यहाँ क्या करे थे? गृहस्थी में सुबह 3 बजे उठती हूँ और फिर काम करती हूँ। पहले तो घर का काम मेरे गायें भैंसे हैं और डेयरी का काम था। माँ भी सर्विस करते थे, माँ रिटायरमेंट होगी, लेकिन घर का काम करके फिर बाहर जाती हूँ क्योंकि घर का काम नहीं करते तो कौन करता। पहली नेतागिरी करती, बीच में थोड़ा शौक मेरे एक ट्रेजेडी होगी, ट्रेजेडी के कारण मैं अब भी 3 साल से महिला सुरक्षा सलाहकार में ही काम कर रही हूँ। मेरे बच्चों खत्म हो गया जी के कारण। ये औरतों के प्रति जो तो संघर्ष करो तो एक बीच में थाने के मुश्किलों का सामना करना पड़े? बहुत मुश्किलों का सामना पड़े। लोग भी बातें बनाता, बाहर निकलता तो कहे, हमारे पति ने भी बहुत सुनना पड़ो कि तेरी लुगाई ने भी है थार में हिम्मत को नहीं, जो लुगाइयाँ घाघरा घुमाती फिर थे, कुछ कमाओ को नहीं थे, करो को नहीं, तो बहुत संघर्ष बहुत करना पड़ो। बाहर निकलने के लिए बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ी और बहुत कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती घर में भी राड़ झगड़ा करवा देता लोग, लेकिन पूरा मेरा पति को पूरा सपोर्ट हो। वे कहता कि भैया नहीं मेरी लुगाई है तो मैं हूँ, तन कोई की सुनने की जरूरत को नहीं। राम राम माता जी। भाई क्या करोगे, घणो ही बहुत मुसीबत में पाली ही। तो पहली तो है देखा मानी यही घर कोई काम कर, सिलाई सिलुई करती, रात ने कर करार करती, फिर आगोर में नौकरी आएगी विधवा कोटा की, वास्ते विधवा कोटा की नौकरी आया, बाद में भाई नौकरी में चली गई जना। शुरू के महीने मैंने 250 रुपया मिला। क्या मैं नौकरी करता थे? इनमें पहली तो करी हॉस्टल के मायने जी की लड़कियां की ट्रेनिंग होती है ना, जैसे अंदर रोटियां बना डालती, सुबह 4 बजे उठ जाती, पाछी 12 बजे आती, 12 बजे खेत में जाती, खेत में पाछी 4 बजे आती, बाकी रोटियां बनाने जाती। वह रोटियां बना हॉस्टल की नर्सा ही 12 की कर लगी के जगह की 60 लड़कियां की रोटियां में बना, पाछे बना बनू रोटियां राती खेत बाती। तो मैं कोई ने या कोई नहीं, मैं दोपहर की मान जाती ना बेटी खेजड़ी की छया होती तो भी के सागे काम करवो करती भाई आप तो काल पीसा कौन लगवाऊंगा आप। ये वास्ते करता करता कई दिन बाद नौकरी मिल गई हॉस्पिटल की मिल गई ना। पहली तो 2-3 साल डूंगरगढ़ रही, 3 साल डूंगरगढ़ के मायने भाई मेरे अच्छी से अच्छी एकदम से मेरी पेट बंद गई। सब लोग डॉक्टर यानी कहता कि भाई वाई जी जैसा कोई आज तक भी कोई देखा कमी आदमी। जब एक जगह मायने बठों पर मैं ट्रांसफर कराएगी तो 28 तो रतनगढ़ के हॉस्पिटल के मायने में अपने 23 साल हॉस्पिटल में एक कल की जगह एक ही जगह करी नौकरी। जब करते न करता फिर 7 साल मेरी बाकी है, क्योंकि मेरे उम्र के मायने मेरा जन्म तो 50 को हो, 2010 के मायने में रिटायर होगी ये 60 में, पर वह 60 साल की होगी। उन्होंने हम क्या हुआ कि वह कागज़ है कि हमारा कोई परिवार मला या जो आगे पीछे कर दिया, जमीन दूसरा कागज़ बनवाए
एफिडेविट आने की भाई इन पर नादनी जना भाई ने इनकी शादी करी जना माँ के पूरा परिवार है जो एकदम से यहाँ मतलब सब कट्टर हो। रात ने उन्हें तो फेरा होने लग गया, उन्हें एक जगह मान गोद मचा दिया परिवार वाला सागे तो कोनी आ दूसरा परिवार का अपने आने मचाए गोद मचाए जना मैं यहाँ के हमको देखो और हमारे घर वाला आने जगह आने पूरा बाकी इतनी भी बाप बेटी की जनिता करी ज्यादा करता। और एक दिन भाई यहाँ के एक दिन मेरी बेटी एक इसो बच्ची है 2.5 साल की छोड़ रही है कि बच्ची है जी एक दिन नाव करेगी चारना कमाने के है जगह मान भी फलाना चारण की बेटी अभी टाइम में तो लाइट रूट को भी साधन कुछ भी लाइट को साधन को नहीं, लाइट को नहीं तो कौन है लाइट न है कि चिमनी जगह रखती लाइट जगह रखती मर आते ने सिलाई करती 10 पीस जी टाइम भाई को बाहर गाँव का कपड़ा सीता ने चारा ना देता और पेटीकोट घाघरा का चारा ना देता बाक माइन में सिलाई का माइन कर मैं मारो पेट पालन करो और हमारे परिवार वाला है मन कुछ भी कौन जो नारी हुई जना मैं खाली जमीन के पाती थी देखो खुद मैंने जो माटी की ईंटा थाप मेरा हाथ से 7,000 ईंट थापियाँ गुआड़ी हमार घनी बड़ी सर की मोकली जी 7,000 ईंट जो दिन के मानी तो भी तो पानी लेता करता गाल भी कमाए और कदे 200 ईंट थापता कदे 100 थापता यहाँ कर अरे एक ढूंढो बनायो भी कमान मेरी यानी में साल भर तक यहीं जी आई है जी की कमाई उगाड़ रही है हमारा परिवार वाला ऐसा करी हमारा साग तो भी मैं आके सागा की कि चलो कोई बात नहीं जेठ का है ए करे तो करो तो भी हमारी जमीन में आने देती नहीं ऐती मेरे साग करी के 8 रह रही नहीं चाहे जे करे ही नहीं और दियो को नहीं मैंने कुछ भी आज भगवान की दया भाई तमास्ती की खूब मौज हमारी खड़ी कर दी ने पग्गा पर। लेकिन एक बात है इनका बाप की भाषा आई निकलेगी कि मेरी बेटी एक दिन इस समाज के मायने सबसे ऊंचो नाम करेगी थारा तो बेटा की तरह ही है हमारे तो बेटो ही को नहीं कर सके तो काम जो मेरी बेटी कर रही है। आज बेटा भी एक जगह दे लात कीर काट दे माइता ने मेरी बेटी को नहीं करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। जैसे आपकी मम्मी इतना समाज के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं तो आप भी क्या सोचते हो, आप क्या बनोगी? क्या मैं मम्मी की तरह आगे जाके मम्मी जैसा बनना चाहूँगा और समाज की सेवा करना चाहूँगा। विभिन्न प्रकार के देखो मंत्रियों मिल चुके हैं। वसुंधरा राजे सागा की फोटो है और राजकुमार जी रेणुआ है, राठौड़ साहब है। तो अगर थारे भी आसपास में इसो कोई इंसान होवे जको महिला के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास कर रहे है या कोई पुरुष है जो इस क्षेत्र में कोई काम कर रहे है तो कमेंट करके मैंने जरूर बताइयो। और अगर वीडियो पसंद आवे तो इन्हें लाइक करियो।